शक एक ऐसी बीमारी है कि उस शक की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक पति और पत्नी के बीच ऐसा शक पैदा हो जाता है कि उस शक की वजह से उसका अपना पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है तो इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रास आ जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बार चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो है, यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ठीक पंजाब प्रदेश का और ठीक उसी का ही संगरूर ज़िला पड़ता है और उसी में एक बस्ती पड़ता है अजीत नगर बस्ती। उसी बस्ती के ही रहने वाले होते हैं राकेश, उन्हीं का अपना मकान होता है और उसी में एक किराएदार रहते हैं नवजीत सिंह उर्फ काला, जिसके लोग काला टोपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि काला जो होता है एक काला टोपी पहना करता था। इसी वजह से काला की पहचान काला टोपी के नाम से होना उस इलाके में एक स्वाभाविक बन गया होता है। अब उसकी अपनी पत्नी होती है कुलदीप कौर, जिसके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं। लेकिन काला जो होता है ठीक अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए एक राजमिस्त्री का काम किया करता था। अब सुबह अपने काम पे लगभग 8:30-9 बजे के आसपास रोज़ निकल जाता था और शाम को काला टोपी अपने घर वापस आ जाता, अपने परिवार के साथ बैठकर आराम से चाय नाश्ता खाना पीना खाकर चारपाई पर जाकर सो जाया करता था। अब काला का रोज़ का यही ज़िंदगी होता है। लेकिन काला के कुछ अपने ही ठेकेदारी में पार्टनरशिप वाले होते हैं जो काफ़ी करीबी होते हैं, एक माखन सिंह और एक जग्गा सिंह, जो उसके घर और उसके हितैषी में बड़े ही सहयोगी किया करते थे। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 17 मार्च साल 2017 का ही, वही एकदम दोपहर का टाइम होता है। तो उसी वक्त घर के ही सामने इधर जग्गा सिंह और साथ में माखन सिंह अब खड़े हो जाते हैं, काला को आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर काला के घर से अंदर कोई आवाज़ नहीं आता है। कुछ ही मिनट बीतते हैं तो अंदर खुद कुलदीप कौर बोल बैठती है कि आखिर क्या है, किस लिए आप काला को बुला रहे हैं। यह बात माखन सुनने के बाद एकदम सा चौंक जाता, कहने लग जाता कि 3 दिन हो गया अभी तक हमारे दोस्त काला के मोबाइल नंबर पर कॉल भी नहीं लग रहा, ना हमारे पास वह मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। हमने जितने भी ठेके लिए थे सभी जहाँ नुकसान हो रहे हैं और साथ में पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं, काफ़ी अर्जेंट है मिलना। कुलदीप कौर अंदर से यह बात सुनती है, तुरंत ही दरवाज़ा खोल देती है, कहने लग जाती है कि वह तो घर लगभग 3 दिन से बाहर गए हुए हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ से कह के गए थे कि हम शहर जा रहे हैं और काम कर कर वापस ज़रूर लौट आएंगे, वह भी नहीं आ रहे हैं। जग्गा सुनता कहने लग जाता है कि उनका तो फ़ोन भी नहीं लग रहा है, आखिर एक बार उनके मोबाइल पर कॉल करके देखो। कुलदीप कहने लग जाती है उनके मोबाइल पर हमने कॉल किया था, लेकिन उनका मोबाइल हो सकता है बैटरी बंद होने की वजह से बंद बता रहा हो मोबाइल। जग्गा भी सुनता, वह भी बड़े अचंभे पड़ जाता है कि आखिर जो पत्नी का जो स्वभाव होता है, इधर कुलदीप का बड़ा ही अलग स्वभाव होता है। कुछ ही मिनट बात करती कहने लग जाती है कि ठीक है, जब आ जाएंगे तो हम आपको फ़ोन करके जानकारी दे देंगे, आप दोनों अभी चले जाइए, क्योंकि बच्चे घर में जो होता है कुछ काम कर रहे हैं और वह आपको देखेंगे तो एक बार चौक सा जाएंगे। लेकिन यह बात जग्गा माखन सुनते हैं तो बड़े ही अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर पत्नी कितनी हड़बड़ी बात हमसे बोल रही है। और बिना कुछ कहे कुलदीप कौर दरवाज़ा बंद कर लेती है और बाहर खड़े हो जाते हैं माखन और जग्गा, और जैसे पैर घुमाते हैं दरवाज़ा छोड़कर बाहर जाने के लिए, नवनीत सिंह उर्फ काला टोपी के जो पिता होते हैं अजायब सिंह, वह पहुंचते वह भी दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन दरवाज़ा तो नहीं खुलता। लेकिन वहीं पास खड़े होते हैं माखन और जग्गा, देखते हैं, कहने लग जाते हैं कि पिताजी आप यहाँ कैसे आ गए।
अब नायाब कहने लग जाते हैं कि बेटा हम तो 3 दिन से यहीं आकर दरवाज़ा पीटते हैं और हमारी अपनी जो बहू होती है हमारे बेटे के बारे में कहने लग जाती है कि वह बाहर गए हैं और जब आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। हम जब भी आते हैं अपने बेटे इधर काला मिलने के लिए तो काला जो होता घर पर नहीं होता, बस हमारी बहू इधर कुलदीप कौर ही मिलती है और हमें हमारे ही बाज़ार ले जाती है, वहीं बहला फुसलाकर हमें घर वापस भेज देती है। कहने लग जाती है कि वह जब आएंगे तो आपको हम फ़ोन कर देंगे, आप मिलने के लिए आ जाना। यह बात माखन और जग्गा भी बड़े ध्यान से सुनते, कहने लग जाते हैं कि पिताजी आपसे मैं एक बात कहूँगा तो आप पूरा मत मानिएगा। आपकी बहू का जो चाल स्वभाव है और जो अंदाज है उसे देखकर हमें आपके बेटे के ऊपर कुछ अनहोनी होने की अब शंका हो रही है। अजायब सिंह सुनते यह बात एकदम से चौंक जाते, उनके मन में भी बड़ी शंकाएं बढ़ जाती, कहने लग जाते कि हाँ बेटा तुम दोनों जो बात कह रहे हो वह बात हमारे भी मन के अंदर कई दिन से विचलित हो रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ मिनट बीतते हैं और तैसे ही वहाँ के जो मकान मालिक होते हैं अब राकेश भी पहुँच जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि हम भी लगभग 3 दिन से इधर काला को अपने सामने नहीं पा रहे हैं। 3 दिन से देख रहे हैं कि दरवाज़ा 24 घंटा इधर काला का बंद रहता है। उसके घर में सिर्फ उसके बच्चों का चहल पहल होता है और किसी की आवाज़ नहीं आता है। लेकिन हाँ, काले के जो साइड में जो दरवाज़ा है उसी के पीछे जो किचन है ना, वहीं से हमें कुछ बड़ी बदबूदार आती है और कुछ एहसास हो रहा है कि घर में कुछ ना कुछ अनहोनी वाली चीज़ है। यह बात माखन और जग्गा सुनते एकदम सचौक जाते हैं, उनके मन में शंकाएँ और जन्म ले लेती है और इसी शंकाएँ को जाहिर करते हुए अजायब सिंह से कह बैठते हैं कि हमें लग रहा घर में कुछ अनहोनी वाली चीज़ पड़ी है और एक बार चलिए आप सिटी थाने में जाकर अपने बेटे के बारे में सारी बात बताइए और वहाँ के पुलिस थाने की टीम का मदद लेकर आप घर पर आइए। अजायब सिंह, माखन सिंह और राकेश और इधर जाकर जग्गा की बात सुनते हैं और इन तीनों को अपने साथ लेते हैं और लेकर सिटी थाने में पहुंच जाते हैं। यहाँ के थाना प्रभारी जसविंदर सिंह टिवड़ा होते हैं और वहीं पर जाकर अजायब सिंह खड़े हो जाते हैं, कहने लग जाते हैं वहाँ टाड़ा के सामने साहब हमारा बेटा 4 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहा और हमारी जो अपनी बहू है इधर कुलदीप कौर कई बार हमें घर जाने से ही बार बार हमारे बेटे का नाम लेकर टरका देती है और हम अपने गांव चले जाते, फिर दोबारा आते मिलने के बाद, लेकिन वहाँ कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। साहब हमें शंका है उस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी हमारे बेटे के साथ हो गया है। और वहीं पर राकेश भी खड़े होते हैं। राकेश अपनी मन की जो जाहिर होता है वह सारी बात पुलिस के सामने रख देते हैं और पुलिस की जो टीम होती है अजायब सिंह की ही तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लेती है और उनको अपने साथ लेती है और बिना टाइम गंवाए अजीत नगर बस्ती पहुंचती है और काला टोपी के घर पहुंचती है। देखती कि बाहर से दरवाज़ा तो बंद है और पुलिस वहीं से आवाज़ लगाती है। कुछ मिनट बीतते हैं तो दरवाज़ा खुद कुलदीप कौर खोल देती है और पुलिस के सामने खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि साहब हमारे पति का 4 दिन से कहीं अता पता नहीं चल रहा है। हमारे पति जब घर से बोल के निकले थे कह रहे थे कि हमें राजमिस्त्री का जो ठेका है बड़ा तगड़ा मिल गया है और इसीलिए हम शहर जा रहे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद लौटें। लेकिन साहब 4 दिन बीत गया, हमारे पति का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। वहाँ महिला स्टेपर भी खड़ी होती हैं। इंस्पेक्टर देखकर वहाँ कहने लग जाते हैं कि हमें शंका तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी तो हुआ है। राकेश भी खड़े होते हैं। राकेश पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब किचन वाले साइड से बड़ी तेज़ से दुर्गंध आ रही है। महिला इंस्पेक्टर भी वहाँ सुन लेते हैं। राकेश की बात कहने लग जाते कि ठीक है एक बार हमें अंदर ले चलो, लेकिन कुलदीप कहने लग जाते कि अंदर बच्चे सो रहे हैं, वह जग जाएंगे। अब पुलिस और समझ जाती कि बस करो घर के अंदर कुछ ना कुछ अनहोनी वाली चीज़ है और पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर कुलदीप कौर के ऊपर जैसे वहीं दबाव मारना शुरू कर देते हैं तो पुलिस के सामने अब कुलदीप कौर टूट सा जाती, कहने लग जाती कि साहब हमने अपने इन्हीं हाथों से अपने पति काला टोपी का बेरहम तरीके से हत्या कर दी है और बॉडी ले जाकर किचन में 4 दिन पहले रख दी है। अब पुलिस जैसी आवाज़ सुनती है तो बिना टाइम गंवाए पुलिस कुलदीप कौर को साइड करती है और किचन में जाती है और डेड बॉडी को देखती है, पूरी तरह से खून से अब लथपथ होता है। लेकिन इधर कुलदीप कौर जैसी मौका पाती है तो उधर फरार हो जाती है। पुलिस की टीम घटनास्थल के निरीक्षण पर लग जाती है। फर्श से देखती है पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ा होता है। बॉडी के ऊपर कई गहरे गहरे घाव होते हैं। इधर काला टोपी के जो अपने पिता होते हैं अजायब सिंह को पता लगता तो वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ते, आखिर वह करे तो करे क्या।
पुलिस की टीम अच्छे से घटनास्थल और कमरे की जब निरीक्षण कर लेती है, इधर डेड बॉडी को उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया जाता है। और पुलिस की टीम इस घटना की जांच पड़ताल करने के लिए अजायब सिंह की तहरीर पर बिना टाइम गंवाए कुलदीप कौर के ऊपर धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी वक्त इधर कुलदीप कौर की तलाशी करने के लिए अपनी पुलिस टीम लगा भी देती है और तलाशी करना शुरू कर देती है। अब मुखबिर जो होता है इधर कुलदीप कौर की तलाशी करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। उनका मेहनत बड़ा जल्दी ही रंग लाता है। तभी कुछ खबरी के द्वारा पता चलता है कि ठीक 18 मार्च 2017 का वही लगभग रात का टाइम होता है। पता चलता जो पटियाला बस अड्डा है उसी बस अड्डे पर है। अब इधर जाकर कुलदीप कौर खड़ी हुई है। पुलिस की टीम पता पाती है और एक टीम लेती है, पटियाला बस अड्डे पर जाती है और वहीं से कुलदीप कौर को अपने हिरासत में लेती है और थाने लेकर पहुँच जाती है। पुलिस के सामने खड़ी होती है एक महिला इंस्पेक्टर होती है। कहने लग जाती कि बड़ी आसानी से आप अपना जुल्म कबूल कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए आगे बड़ी मुसीबत खड़ा होने वाली है। कुलदीप कौर बात सुनती है तो सुनने के बाद एकदम सोच में पड़ जाती है और बिना टाइम गंवाए अपने पति की इधर काला टोपी के हत्या के जुल्म कबूल करते हुए पुलिस के सामने जो सच्चाई खोलती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी एकदम दहल सा जाता है। असल में उसी पंजाब प्रदेश का ही एक जाना माना शहर पड़ता है मानसा और उसी का ही एक बीड़ खुर्द गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अजायब सिंह, जिसके टोटल अब 2 ही बच्चे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह यही होता है नवनीत सिंह उर्फ काला। अपने परिवार में अपने ही सदस्य के साथ बड़ी बेहतर तरीके ज़िंदगी अपने ही गांव में जी रहा होता है। लेकिन उस समय कुछ दोस्तों के साथ दोस्ती बढ़ाता है और जाकर उनके साथ राजमिस्त्री का काम सीख लेता है। और लेकिन जब सीखता है उसी बीच कई गांव में जाकर राजमिस्त्री का काम भी करने लग जाता है। और तभी ठीक साल 2000 और साथ में ही जाकर एक गांव में मौके पर एक छत की ढलाई करवा रहा होता है। तभी उसी बीच उसकी जो मुलाकात होती है जाकर एक खूबसूरत लड़की कुलदीप कौर से हो जाती है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है और बोलने में एक नंबर की तड़तड़ भी होती है। और वही मुलाकात जाकर कुलदीप कौर से बढ़ाता है, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है, फिर दोनों का मिलना जुलना हर दिन शुरू भी हो जाता है और दोनों साथ जीने मरने की कसम भी खा लेते हैं और शादी का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन दोनों का अलग बिरादरी होने के नाते शादी करना दोनों के लिए काफ़ी कठिन सा रास्ता बन जाता है। इसीलिए दोनों फैसला लेते हैं, अपने परिवार के खिलाफ हो जाते हैं और भाग के जाकर एक मंदिर में रीत रिवाज के सहित अब इधर काला और साथ में कुलदीप कौर शादी कर लेते हैं। लेकिन घर वाले कुछ दिन दोनों से खिलाफ भी रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कुलदीप कौर और साथ में नवजीत सिंह उर्फ काला अपने अपने घर आना जाना शुरू कर देते हैं। आने जाने की वजह से इधर काला के घर परिवार वाले अब जाकर अपनी बहू को अपने ही बहू के घर में दर्जा दिलवा देते हैं और अपने घर में आकर रहने लग जाती है। बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होता है। इस खूबसूरत ज़िंदगी में एक नया मोड़ तब आता है जब 2 बच्चे हो जाते हैं और होने के बाद परिवार में थोड़ी बहुत कलह भी होने लग जाते हैं। बस कारण ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस वजह से काला को अपनी पत्नी से जिल्लत सहने के दिन अब उसी दिन से चल पड़ते हैं। क्योंकि जब भी शाम का टाइम होता है तो उस वक्त काला की जो अपनी पत्नी होती है कुलदीप कौर अपनी पति के हाव भाव देखती बड़े ही अचंभे पड़ जाती है। क्योंकि इधर काला का जो स्वभाव होता है बड़ा सादा स्वभाव होता है। वह किसी के सामने बेझिझक खड़े होकर बात करने में एक नंबर होता है, हंसी खुशी बात करता। और यही स्वभाव देखकर कुलदीप कौर जो होता है अपने पति के ऊपर ही खुद शंका जाहिर करना शुरू करती थी, कहीं न कहीं हमारी जेठानी के साथ काला का ही अफेयर चल रहा है। यही सब बात सोच साझ कर इधर कुलदीप कौर अपने पति को लेकर शाम को ज़रूर लताड़े लगा देते, जिसकी वजह से काला हमेशा अपने पत्नी से ही खपा रहता और इसी खपा की वजह से आए दिन झगड़े तकरार होते। लेकिन ठीक 5 साल पहले खुद अपनी पत्नी इधर कुलदीप कौर को नवजीत सिंह उर्फ काला साथ लेता है और साथ लेने के बाद बिना टाइम गंवाए दोनों बच्चों को साथ लेकर उसी संगरूर ज़िले के ही अजीत नगर में आ जाता। वहीं जाकर राकेश के ही कमरे में एक कमरा लेता है, वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और तभी उसके कुछ अपने करीबी दोस्त होते हैं जग्गा और साथ में माखन सिंह, दोनों से दोस्ती बना लेता है। बनाने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े बेहतर तरीके ढंग से अपने घर में गुजारना शुरू कर देता है। ज़िंदगी तो गुजरता है, लेकिन जो होता है इधर कुलदीप का अपने पति के विरुद्ध जो होता है कभी शंका ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि कुलदीप का जो अपना पति होता है नवजीत सिंह उर्फ काला,
काला जोता हर वक्त अपने ही घर गांव मिलने के लिए अपने भैया और भाभी और साथ में अपने पिता से आने जाने लग जाता है, जिसकी वजह से इधर कुलदीप कौर का अपने पति के ऊपर और शंका बढ़ जाता। कहीं ना कहीं हमारे भाभी के साथ अफेयर बहुत तगड़ा हो गया है और इसी अफेयर की हर समय शंका मन में लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठती है। और जब भी शाम होता, जब भी घर आता तो काला ज़रूर इसी बात को लेकर झगड़े तकरार कर लेते हैं और काला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। अब करे तो करे क्या। लेकिन इधर काफ़ी बार जो होती है खुद कुलदीप कौर अपने पति से ही ना जाने की जिद करती कि आपका वहाँ पर नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन काला जो था अपने पति के आगे कभी नहीं टूटता, हमेशा पत्नी की बात को दरकिनार कर देता। अपने ही घर, अपने ही गांव जाकर अपने ही भैया भाभी और साथ अपने माता पिता से मिलकर एक दिन बाद वापस ज़रूर चला आता है। लेकिन यह शंका जो था दिन का दिन कुलदीप कौर का अपने पति और साथ में अपनी जेठानी के प्रेम प्रसंग की जो शंका होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ने की वजह से कुलदीप कौर इतना परेशान हो जाती, ना कुछ सोच पाती है, ना कुछ समझ पाती है और कहने लग जाती हद पार करते हुए कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो, अपना जो था घर नहीं जाना छोड़ते हो, तो आज के बाद हम तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताएंगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा घर बार छोड़कर हम अपने ही मायके चले जाएंगे। यह बात कहता है तो एक बार इधर काला बड़ा चौंक सा जाता है कि हमारी पत्नी किस तरह की बात कर रही है, आखिर हमारे ज़िंदगी में यहाँ कैसा मोड़ आ चुका है। काला भी कई बार सोचता कहने भी लग जाता है, लेकिन बार बार इसी बात को लेकर हर बार कुलदीप को रट्टा लगा के बैठ जाते हम मायके चले जाएंगे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तब भी जब से मौका पाता तो काला अपने ही गाँव ज़रूर चला जाता। और जब जाने लग जाता है तो इधर कुलदीप कौर का शंका बड़ा गहरा हो जाता कि बस करो, अपनी भाभी से दूर कभी नहीं रह सकते। तो उसी वक्त इधर कुलदीप कौर एक ख़तरनाक फैसला लेती है, कहने लग जाती है कि जिस वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार तबाह हो रहा है उसको हम हमेशा के लिए रास्ते से लगा देंगे। और वह कोई और नहीं होगा, खुद हमारा अपना पति होगा, नवजीत सिंह उर्फ काला टोपी। और उसी दिन षड्यंत्र रचती है और षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए अब लग भी जाती है, बड़े दिन का इंतज़ार भी करती है। और तभी ठीक 12 मार्च साल 2017 का ही अब जैसे ही रात का वही 10 बजे के आसपास टाइम होता है और उसी वक्त नवजीत उर्फ काला टोपी खाना खाने के लिए बैठता है तो पहले से उसके खाने में काफ़ी सारी जो नींद की गोली होती है कुलदीप कौर मिला के रख लेती है। और खाना खाकर कुछ ही मिनट बाद नवजीत उर्फ काला टोपी को गहरी नींद आ जाती है और जाकर अपने ही फोल्डिंग पे सो जाता है। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं तो इधर जाती है कुलदीप कौर अपने पति को जगाती है। जब यकीन हो जाता कि हमारा पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है तो उस वक्त अपने ही कमरे में जाती है और वहीं से जो बर्फ़ है काटने के लिए उपयोग किया जाता है हथियार, उसी हथियार को अपने हाथ में लेती है और लेने के बाद अपने पति नवजीत सिंह उर्फ काला टोपी के ऊपर उसी हथियार से कई बार वार करती है, शरीर में कई बार घाव कर देती है, जिस वजह से काफ़ी सारे ब्लड बहते हैं और वहीं हमेशा हमेशा के लिए मौत के नींद में काला टोपी समा जाता है। और अपने पति के बॉडी को उसी समय खींचती हुई रसोई घर में लेती है, लेने के बाद वही डंप कर देती है और पूरे कमरे की सफाई करती है और अपने दोनों बच्चों को वही पाबंदी लगा देती है कि आपको रसोई घर में जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अनहोनी वाली चीज़ पड़ी हुई है। बच्चे भी डर जाते हैं, जब भी स्कूल से लौटते तुरंत उसकी जो अपनी माँ होती है इधर कुलदीप कौर दोनों बच्चों को पकड़ती और ले जाकर उनके कमरे में बैठा देती और अपने काम में उनको उलझा लेती। इधर मौके की तलाशी में कुलदीप कौर बैठी रहती, कब मौका मिले, कब मौका मिलने के बाद ले जाकर नवजीत सिंह उर्फ काला टोपी के बॉडी को ठिकाने लगाया जा सके और इसी तलाश में बैठी रहती है। लेकिन तभी जैसे 4 दिन बीतते हैं तो परिवार का दबाव बढ़ जाता है पुलिस के ऊपर। परिवार के दबाव बढ़ने की वजह से पुलिस घर के अंदर दाखिल हो जाती है और पुलिस के सामने सारा माजरा जो होता है कुलदीप कौर की तहरीर पर आ जाता है। लेकिन जो भी सुनता है, सुनने के बाद उसका जो अपना कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। लेकिन वाकई दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई कुलदीप कौर की तहरीर पर आती है तो आने के बाद कुलदीप कौर को वहाँ की जो टीम होती है ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश कर देती है और न्यायालय में ले जाकर कुलदीप कौर के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।